हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में 12th क्लासेस में जो 10वें चैप्टर से शुरुआत होती है, जैसा आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, हमारे पिछले मॉड्यूल में देख चुके हैं, तो मैं आपसे बार बार क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा समझने के लिए आप लोगों को 11वीं क्लासेस के 2 चैप्टरों पर अगर आपसे वो निकल गए हैं, आपका अगर बेस कंप्लीट नहीं है, तो आपको उन पर निश्चित तौर पर दोबारा फोकस, और केवल फोकस ही नहीं करना, सही ढंग से समझना भी है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन जो चैप्टर नंबर 10 12 क्लासेस में चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 आगे है, इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी को अच्छी तरह से टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूं। आपको बताता मैं इसलिए हूं ताकि आप लोग, चूंकि आप एज ए स्टूडेंट होने के नाते से अभी आपको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी स्थिति पर आ जाएगी, तब आपको ये दिमाग में या तो रटना पड़ेगा बेटा, रटोगे कहां तक, तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को आपको समझ लेना होगा। ठीक है, समझ में आ रही? उम्मीद है आप लोग मेरी रोजाना की इस बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए, मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में क्या बताया था बेटा? मैंने पिछले मॉड्यूल में आप लोगों को यह बताया था कि हेलो व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन से, अब आप देखिए, जैसे ही वर्ड हाइड्रोकार्बन आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर, 11वीं क्लास में तो एक पूरा चैप्टर ही हाइड्रोकार्बन का है, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक वगैरह हाइड्रोकार्बन आते हैं। उनके एक या एक से अधिक H परमाणुओं का प्रतिस्थापन यानी उनको हटाकर वहां हेलोजन जोड़ दिए जाएं, तो उन कार्बनिक यौगिकों को हम हेलो डेरिवेटिव्स, हेलो व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, परिचित थे हम लोग पिछले वीडियो से, पिछले लेक्चर से, पिछले मॉड्यूल से। फिर मैंने आप लोगों को वहां वर्गीकरण बताया था, हेलो व्युत्पन्नों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो वर्गीकरण का आधार क्या बताया था? तो कई तरीके से आधार बताए थे मैंने। पहला आधार बेटा आपका क्या था? हेलो समूह की प्रकृति के आधार पर। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते कि हेलो समूह में कौन कौन आ जाएंगे बेटा? हेलो समूह में वैलेंसी फ्री एफ, ये जो मैं डैश लगाता हूं इसको वैलेंसी, संयोजकता फ्री, जिससे ये किसी के साथ जुड़ेगा, वैलेंसी फ्री एफ, वैलेंसी फ्री सीएल, वैलेंसी फ्री बीआर, वैलेंसी फ्री आई। ओके, इनको अपन हेलो समूह कहते हैं, और जनरल में हेलो समूह को हम लोग वैलेंसी फ्री एक्स से प्रदर्शित करते हैं। राइट, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो हेलो समूह की प्रकृति के आधार पर, मतलब हेलो समूह कौन सा है, मतलब क्या उसमें एफ है, फ्लोरो समूह है तो फ्लोरो व्युत्पन्न कहलाएंगे बेटा, सीएल है तो क्लोरो व्युत्पन्न कहलाएंगे, बीआर है तो ब्रोमो व्युत्पन्न कहलाएंगे, आई है तो आइडो व्युत्पन्न कहलाएंगे। ठीक है, बी जो वर्गीकरण, एक था मैंने मिश्रित हेलो व्युत्पन्न, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के हेलोजन हो सकते हैं। ऐसा ही मैंने आप लोगों को दूसरा वर्गीकरण बी में क्या बताया था, आपको याद रखिएगा बेटा। ठीक है ना, एक तो रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए, कलम खुली होना चाहिए, दिमाग मेरे लेक्चर मेरी तरफ होना चाहिए, बोर्ड की तरफ होना चाहिए आपका। तो बी वर्गीकरण जो किया गया था, वो बी वर्गीकरण था हमारा कि बताइए कितने हैं हेलोजन उसमें, मतलब 1 है तो मोनो हेलो व्युत्पन्न, 2 है तो डाई हेलो व्युत्पन्न, 3 है तो ट्राई। अब हेलो कौन है, किससे जुड़े हैं, ये आधार नहीं है, हेलो समूह कितने हैं, तो मोनो हेलो व्युत्पन्न, डाई हेलो व्युत्पन्न, ट्राई हेलो व्युत्पन्न, टेट्रा हेलो व्युत्पन्न। ठीक है, या पॉली हेलो व्युत्पन्न, जब संख्या ज्यादा हो जाए, हमें कंफर्म नहीं है तो हम पॉली कह सकते हैं, जब मालूम चल जाए 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा हेलो व्युत्पन्न। मेरा अंदाजा कि ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब मैं आपको वर्गीकरण के तीसरे आधार की तरफ लिए चलता हूं, और वो वर्गीकरण का जो तीसरा आधार है बेटा, वो आधार है कि जो हेलो समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की संकरित अवस्था क्या है। वैसे हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने भी बताया है, और प्रीवियस वीडियो 11 क्लासेस के आप लोग अगर देखेंगे हमारे YouTube चैनल पर तो वहां भी नजर आ जाएंगे।
क्या नजर आएंगे बेटा? वो वहां आपको नजर आएंगे कि कार्बन में 3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण भी हो सकता है कार्बन में, sp2 भी हो सकता है बेटा, और sp भी हो सकता है। लेकिन यहां हैलोजन किस संकरित कार्बन से जुड़ा है, इस आधार पर सिर्फ 2 तरीके से बांटने का तरीका सुझाया गया है। पहला बेटा क्या तरीका बनाया गया? वैलेंसी फ्री एक्स, वर्गीकरण का सी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वैलेंसी फ्री एक्स समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़े होने की, sp3 संकरित कार्बन से जुड़े होना, वर्गीकरण क्या बनाया गया बेटा? हेलो समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़े होना। इज दैट क्लियर? दूसरा जिसे अपन मैं यहां लिखता हूं आपको, और वो है वैलेंसी फ्री एक्स समूह के sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होना, से जुड़े होना। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। जब भी समझ में आए वीडियो को आप लोगों को मुझे बताना है, कमेंट में बताना है आप लोगों को, ठीक है ना? आपको परेशानी है तो बताइए, और मजा आ जा रहा है, मजा आ रहा है आपको पढ़ने के अंदर, तो आप उसको भी बताइएगा, ठीक है ना? लाइक भी करना है, शेयर भी करना है आप लोगों को, क्योंकि ये हमारी ताकत है। आपके कमेंट, लाइक, शेयर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हम और बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को अपने तरीके के एग्जाम्पल में आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हेलो समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़े होना, sp3, समझ में आ गई बात? sp3। अच्छा, इनको फिर 3 प्रकार से बांटा गया है, ध्यान से समझिएगा। इनको और आगे बांटा गया बेटा। इनको कितने प्रकार से? दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 प्रकार के आगे वर्गीकरण किया गया। पहला आता है बेटा एल्किल हैलाइड। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, एल्किल हैलाइड। ओके, एल्किल हैलाइड। दूसरा है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, दूसरा है बेटा एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड बेटा। और तीसरा इसमें आता है, तीसरा आता है बेटा बेंजिलिक हैलाइड बेटा। ओके, क्या? बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड बेटा। इस तरह से ये मतलब कौन? हेलो समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है। इस आधार पर ये 3 प्रकार से बांटे गए। कौन कौन? एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, और तीसरा है बेटा बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, चलिए मैं आपको इन सब से परिचित कराने की बात करूंगा। और जो हेलो समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, इन्हें 2 प्रकार से बांटा गया बेटा। एक कहलाते हैं वाइनिलिक हैलाइड, या विनाइलिक कह सकते हैं आप लोग, वाइनिलिक हैलाइड। और दूसरा है बेटा, दूसरा है एरिल हैलाइड बेटा, एरिल हैलाइड। ओके, तो ये एक तरीके से वर्गीकरण की मैंने बात रखी है यहां। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो नाम बनाए गए, इन नाम का अर्थ क्या है। ठीक है, जहां तक एल्किल हैलाइड आप जानते हैं, मैंने आप लोगों को, आपको याद आना चाहिए, मैं बार बार आप लोगों को एल्किल हैलाइड के बारे में परिचित करा रहा था पिछले वीडियोस में भी। एल्केन में से, लिसन केयरफुली अगेन, ओके, एल्केन में से एक H, ओनली 1 H, लिसन केयरफुली, ओनली 1 H डिस्प्लेस्ड बाई 1 हेलो ग्रुप। अगर एक H हटा दिया जाए एल्केन में से, याद आ रहा है, मेथेन में से एक H हटा दिया जाता है तो बन जाता है ग्रुप, क्या बताइए? मेथिल समूह। एनी प्रॉब्लम? फ्री बैलेंसी कर दी। एथेन से एक H हटा दिया जाता है तो बेटा ये बन गया एथिल समूह। ओके, प्रोपेन से H हटा दिया जाता है तो बेटा 2 बनते हैं आपको। कौन कौन से बेटा? एक बनेगा, अगर 1 डिग्री कार्बन से H हटाया गया तो वो कहलाएगा
नॉर्मल प्रोपिल क्या कहलाएगा बेटा? वेरी नाइस, नॉर्मल प्रोपिल। इसको मैंने क्या बताया पिछले दिनों में आपको? एथिल समूह। इसको मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मेथिल समूह बोल रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेकिन मैंने आपको बताया 3 कार्बन के बेटा 2 बनते हैं, दूसरे को मैंने यहां लगाया ये वाला। ठीक है, इसको यहां से फ्री बैलेंसी कर दो या यहां से कर दो। ठीक है, जैसे मेथिल समूह को बेटा मैं यहां जोड़ दूं, यहां की फ्री बैलेंसी कर दूं, वो एक ही बात है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस कार्बन से जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है और उसकी संयोजकता फ्री है, उससे 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, तो CH3 का होल ट्वाइस CH बैलेंसी फ्री 2 हो गए कि नहीं? 2 मेथिल समूह इससे जुड़े हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको मैंने कल क्या बताया था बेटा? आइसोप्रोपिल समूह बोला था। आ रही बात दिमाग में? क्या बोला था? आइसोप्रोपिल समूह। ओके, आइसो, चलिए मैं इसको ऊपर लगा दूं, कोई बात नहीं है, एक ही बात है बेटा, ये आइसोप्रोपिल समूह कहलाएगा। इसी तरह से मैंने आप लोगों को 4 कार्बन के, अब देखिए मैंने वर्गीकरण तो आपको बता दिया, एल्किल हैलाइड। चलिए इस दूसरे वाले को बेटा मैंने यहां से इरेज करके यहां नाम डाल दिया उसका। ठीक है, दूसरा, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड गुनगुनाइए बेटा, मैं बोल रहा हूं आप भी गुनगुनाइए, ताकि नाम हमारे मस्तिष्क में सही ढंग से बैठ सके। और तीसरे जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कौन होगा बेटा? जिसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी अपन, बेंजिलिक हैलाइड। ओके, एनी प्रॉब्लम? नाम तो दिमाग में आ रही है बेटा? यस। तो मैं आपको बता रहा था कि एल्किल समूहों के बारे में मैं आपको बार बार परिचित करा रहा हूं बेटा। ठीक है, ये हमारा आइसोप्रोपिल है, एक ही बात है, आइसोप्रोपिल। ओके, इसी तरह से 4 कार्बन की कितनी एल्किल पढ़ रहे हैं बेटा? 4 होती हैं। कितनी? 4। कौन कौन सी 4 होंगी बेटा? एक तो ये वाली बेटा जो श्रे पर फ्री बैलेंसी लगाई जाती है, एक 2 डिग्री कार्बन की बैलेंसी फ्री की जाती है बेटा। मैं बार बार इसको क्यों बता रहा हूं आपको बेटा? बहुत इनको ही नहीं मालूम है तो फिर हम क्या समझेंगे बेटा आगे? समझ में आ गई बात? इसी तरह से 4 कार्बन की 4 बनती हैं, अभी 2 ही बनाएंगे बेटा मैंने आपको, एक ये हो गई। और अपने आप को बार बार इसको इंडिकेट करिए बेटा, बार बार ये समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये जो नाम बोल रहे हैं सर, इस नाम का इसमें अर्थ कहां निकाला जा रहा है, क्या अर्थ निकाला जा रहा है? राइट, इसको मैंने, ये 4 कार्बन की 4 एल्किल हो गई, याद आ रहा है ना? चारों कार्बन सीधी श्रृंखला में, श्रे वाले कार्बन तो आपने बताया था नॉर्मल ब्यूटिल। ओके, इसमें 2 डिग्री कार्बन की बैलेंसी फ्री है तो आपको कहोगे सेकेंडरी यानी द्वितीयक ब्यूटिल बेटा, सेकेंडरी ब्यूटिल। ओके, अब आप देख रहे हो कि अपन तीसरा दिन है अपना, लेकिन अपन उसी एल्किल पर चल रहे हैं। ओके, इसको नाम दिया है हम लोगों ने आइसोब्यूटिल बेटा। क्या? आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल समूह। ठीक है ना? इसको क्या बोल रहे हैं अपन बेटा? तृतीयक ब्यूटिल बोल रहे हैं बेटा। क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे बताइए, अपने आप को बताइए। जिस कार्बन की फ्री बैलेंसी है वो 3 डिग्री कार्बन है। आ रही बात समझ में? मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं, उनको रिवाइज करिए बेटा। ठीक है ना? जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, खुद रफ कॉपी पर नहीं बनाएंगे, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि नॉर्मल कौन है, आइसो कौन है, द्वितीयक? वीडियो देखकर कुछ छात्रों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, वो वीडियो देखकर समझ में आ जाती है। कुछ छात्रों को वीडियो देखने के साथ साथ लिख लिख कर बार बार देखना पड़ता है और अपने आप को बताना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। अपने आप को, मैं तो आपको समझा रहा हूं, लेकिन कभी कभी अपने आप को समझाना पड़ता है। यस, कि नॉर्मल ये इसलिए है, द्वितीयक सेकेंडरी इसलिए, तृतीयक टर्सरी इसलिए, आइसो ये इसलिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो को मेरे देखो, मैंने वहां भी समझाया, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये सब अभी एल्किल समूह। अब देखिए, हैलाइड मतलब यहां X जोड़ दो, मान के चलिए मैं Cl ही जोड़ देता हूं बेटा। यहां आप कुछ भी जोड़ सकते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। Cl ये जोड़ दिया गया, तो अब ये सारे के सारे एल्किल हैलाइड के उदाहरण बन गए बेटा, X जोड़ने पर। ठीक है ना? X, Cl, Br, F, I कुछ भी जोड़ा जा सकता है। अब मैं जब इनके सामान्य नाम लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसका नाम तो कल क्या बताया था? इनमें क्या बोला जाता है? एल्किल का नाम, फिर हैलाइड का नाम, क्योंकि हेलो ग्रुप को कभी भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता, नेवर बी कंसीडर्ड। 3 बताए थे मैंने आपको, हेलो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप और एल्कोक्सी यानी ईथर वाला ग्रुप।
मोटे मोटे तौर पर इन्हीं को देखिए आप। तो सामान्य नामों में इसका नाम हो गया बेटा मेथिल क्लोराइड बेटा, ओके। इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। अब आप समझ रहे हैं Cl जुड़ा है इसलिए क्लोराइड कह रहा हूं बेटा मैं। आप अगर यहां पर Br जोड़ देता तो ब्रोमाइड हो जाता। एन प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सब मैंने क्लोराइड शॉर्टकट में क्लो लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है ना। क्लोराइड, क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, आई होगा तो आयोडाइड, बिल्कुल ठीक उसी तरह से, ओके। क्लोराइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो बेटा आप हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, देखिए संकरण निकालना जानते हैं हम लोग। कैसे निकाला जाएगा संकरण? जिस परमाणु में संकरण निकाला जा रहा है उसके द्वारा बनाए गए सिग्मा बंधों की संख्या और उस पर लोन पेयर की संख्या। अगर उस परमाणु ने जितने वाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे बंध बनाए हुए हैं तो लोन पेयर एक अंक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होगा। तो कार्बन के वाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बंध बनाए, 1 और 3 हाइड्रोजन से। तो आप जब इसमें देखेंगे, वैसे भी मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, अगर कार्बन एकल बंधित है तो उसमें हमेशा संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनमें हेलोजन, किसी को भी देख लो बेटा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकरित कार्बन है बेटा, sp3 संकरित कार्बन है। और चूंकि sp3 वाले तो और भी होते हैं, एलिलिक भी होगा, बेंजिलिक होगा, तो वो क्यों नहीं है ये? तो इसका तरीका देखिए, इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी sp3 है, फिर उसके बाद का कोई भी कार्बन, उसके बाद का ये कार्बन, उसके बाद का ये वाले कार्बन, ये भी कौन से होंगे? sp3 संकरित कार्बन होंगे, यानी एकल बंधित होंगे। न केवल हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, बल्कि उसके बाद के कार्बन भी जो इस कार्बन से जुड़े वो भी क्या है बेटा? एकल बंधित, यानी sp3 संकरित कार्बन है, ओके। चलिए, तो मैं ये पहला आपका एल्किल हैलाइड की बात हो गई। अब अगर मैं ये कहूं कि एल्किल हैलाइडों को सामान्य सूत्र हम प्रदर्शित करेंगे बेटा R सिंगल बॉन्ड X से। किससे? R सिंगल। क्यों करेंगे? क्योंकि एल्किल ही हो गया बेटा R, ये हैलाइड, ओके। सामान्य सूत्र भाई, अगर मुझे इनकी रिएक्शन लिखनी है तो मैं सबको अलग अलग थोड़ा ना बनाऊंगा, मैं क्या दिखाऊंगा? एक सामान्य सूत्र से जो उस समूह के, मतलब उस श्रेणी के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता हो, मॉनिटर हो, राइट। तो ये एल्किल हैलाइड का RX सामान्य सूत्र हो गया, ठीक है ना। जैसे इसमें ये R, ये हिस्सा हो गया R, ये X तो है ही हमारे पास। अच्छा, इनको फिर आगे तो इसमें क्या समझा? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 है ही, उसके बाद का कार्बन भी बेटा sp3 संकरित कार्बन अर्थात एकल बंधित ही होता, उन्हें अपन एल्किल हैलाइड कहते हैं। इनको बेटा मोटे मोटे तौर पर इनको फिर आगे वर्गीकरण किया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब ये डिग्री का क्या अर्थ है? आ रही होगी कुछ छात्रों के दिमाग में। यस, कार्बन को हमने कितने प्रकार से बांटा था बेटा? 4 प्रकार से बांटा था कि नहीं? 1 डिग्री कार्बन यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी, 2 डिग्री कार्बन यानी द्वितीयक यानी सेकेंडरी, 3 डिग्री कार्बन यानी तृतीयक यानी टर्सरी, और 4 डिग्री कार्बन यानी चतुर्थक कार्बन, क्वार्डनरी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हेलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है ना बेटा, वो डिग्री में कौन सा, प्रकारों में कौन सा? अब आप बताना जरा, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा डिग्री कार्बन है? यस, 3 डिग्री। कैसे बेटा? क्योंकि वो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो sp3 तो है ही, वो सिर्फ 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री हो गया। इसका मतलब हेलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन कौन सा डिग्री है, इस आधार पर इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 4 डिग्री क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक तो हेलोजन जुड़ा है उससे, एक संयोजकता तो हेलोजन ने कर दी ना कंप्लीट बेटा, हेलो समूह ने कर दी। इसका मतलब 3 प्रकार से। अब मुझे ये बताइए प्रकारों में ये कौन सा होगा? तो मैंने आपको 1 डिग्री की परिभाषा क्या बताई थी बेटा? अकेला कार्बन या एक अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता उससे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा बेटा। प्रकारों में कौन सा होगा? ये 1 डिग्री। मैं नाम के पीछे लिख रहा हूं, नाम ये है, नाम के पीछे लिखा जाए जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूं कि ये वाला 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये भी बेटा क्योंकि अकेला कार्बन या एक अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होगा उससे 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है ना।
ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान बहुत लगाना है, बल्कि सब में ध्यान लगाना है। खैर ये भी 1 डिग्री है। क्या आप इसको 1 डिग्री कहोगे? बताइए। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उससे 2 अन्य कार्बन जुड़े तो आप इसको कहोगे बेटा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहोगे। ऐसे यहां जाओ, इसको कौन सा डिग्री बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री। इसको भी कौन सा बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2 डिग्री। दिख रहा है आपको? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उससे 2 अन्य कार्बन जुड़े हैं। यहां आ जाओ। ओके, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन, इससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है भाई, 2 तो इससे जुड़े हैं। हम बात कर रहे हैं इसकी। ये sp3 संकरित कार्बन, हालांकि सारे sp3 है, ये भी है, ये भी, ये भी। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का प्रकार क्या है? तो एक ही से जुड़ा है बेटा, तो 1 डिग्री हो गया। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइडों में काउंट होगा? 1 डिग्री में। ओके, इसी तरह से तृतीय ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करें तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो प्रकारों में ये कौन सा होगा बेटा? ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ। कुछ बैठी दिमाग में? क्या क्या बात देखी आप लोगों ने? हेलो समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है। ये बेटा 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहले प्रकार पर अपन अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, चर्चा कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड, जिसको सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करेंगे। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 होता ही है, उसके बाद के कार्बन भी sp3 अर्थात एकल बंधित होंगे। ठीक है, विच आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जो आप प्रकारों में यहां देख रहे हैं। ओके, एक दूसरी बात, तो ये हो जाने के बाद अगर आप लोग इनके आईपीएसी नामों को लिखते हैं तो आपको आईपीएसी नाम भी लिखना मालूम होना चाहिए बेटा। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? मैं आपको ओरली बोल रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस कम है। तो हेलो समूह को पहले बोला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन। मैथेन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक कार्बन है ना, श्रृंखला कहते हैं, या जनक हमारा एक कार्बन का है। जनक अगर 5 कार्बन का होगा तो पेंट के बाद में अगर एकल बंध लगे होंगे तो एन लगाएंगे, इतना तो अपन समझते हैं। तो क्लोरोमेथेन, चूंकि एक ही है तो क्लोरो की स्थिति देने की जरूरत थोड़ा ना बेटा, केवल बोलेंगे क्लोरोमेथेन। ऐसे ही 2 कार्बन में ये Cl या तो यहां जुड़ा होगा या यहां जुड़ा होगा, तो पोजीशन तो एक ही आएगी, बदल थोड़ा ना सकती है। तो अभी आईपीएसी में इसकी स्थिति इंडिकेट नहीं करेंगे और आईपीएसी में बोलेंगे क्लोरोएथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोएथेन। राइट, यहां देखिए अब स्थिति बदल सकती है बेटा। देखिए 3 कार्बन है, Cl अगर यहां जुड़ा है तो स्थिति नंबर 1 होगी। अब देखिए इसमें ये 3 कार्बन ऐसे काउंट होंगे तो ये Cl 1 2 पर Cl है, इधर से भी करेंगे तो 2 पर Cl है, तो यहां स्थिति इंडिकेट करनी पड़ेगी किसकी? Cl की, कि वो कहां पर अटैच्ड है उस जनक श्रृंखला में। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। तो ये नाम कहलाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, ये कहलाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। बात बैठी दिमाग में? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन में Cl की पोजीशन देनी पड़ेगी। तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। मैंने क्या बताया था? सामान्य नाम में मैं ये संकेत बनाऊंगा, तो ये सब सामान्य नाम थे जो लिखे गए हैं। आईपीएसी नाम में वर्बली, मुंह जबानी बता रहा हूं आपको। क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, और इसका आईपीएसी नाम क्या होगा बेटा? 2 क्लोरोप्रोपेन। समझे आप? अंक और शब्द के बीच में बेटा डैश आना चाहिए, ठीक है ना। अंक की रिपीट होती है तो कोमा लगेगा। क्लोरोप्रोपेन। ओके, यहां आ जाओ। 4 कार्बन की जनक श्रृंखला में Cl कहां पर जुड़ा है? 1 पर, तो आईपीएसी नाम होगा 1 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों बोला गया बताइए? 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं और चारों कार्बन चूंकि एकल बंध से जुड़े हैं इसलिए एन आएगा, ब्यूटेन। इज दैट क्लियर? यहां आ जाओ। 4 कार्बन की श्रृंखला में Cl की पोजीशन इधर से अंकन करने पर 3 पर जा रही है, इधर से अंकन करने पर 2 पर आ रही है। तो किधर से अंकन करेंगे बताइए? जिस ओर से हमें वो समूह नजदीक आता हो, ठीक है ना। नियम समझते हैं हम थोड़े बहुत। तो इसका आईपीएसी नाम क्या लिखूंगा बेटा? ये तो सामान्य नाम थे, आईपीएसी नाम का संकेत मैं ये बता चुका हूं, तो आईपीएसी में नाम लिखूंगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? 4 कार्बन की जनक श्रृंखला मानी है कि नहीं आप लोगों ने? ठीक है ना। ये टा है, रा नहीं है, मेरा रा ऐसी बन जाता, टा ऐसी बन जाता ब्यूटेन। अब आ जाओ यहां 3 कार्बन की, इसमें श्रृंखला 3 की बनेगी, ठीक है ना। 3 की श्रृंखला अंकन यहां से करेंगे हम लोग, 1 2 3, तो नाम होगा बेटा आईपीएसी में इसका क्या? चूंकि क्लोरो का सी मेथिल के एम से पहले आता है तो नाम लिखा जाएगा 1 क्लोरो, क्या नाम लिखेंगे बेटा? 1 क्लोरो 2 मैथिल। हिंदी में पढ़ा रहा हूं इसलिए मैथिल शब्द बोल रहा हूं बेटा आपको, ठीक है ना। मिथाइल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे, स्पेलिंग METHYL आती है ना।
लेकिन आप लोगों को मैथिल की तरह से बताना पड़ता है। प्रोपेन, ओके बेटा, देखिए जरा, प्रोपेन कहती है आपके माइंड में क्या जाना चाहिए, 3 कार्बन और तीनों कार्बन एकल बंध से जुड़े, जाएगा कि नहीं? चलिए, उसके आगे लगने वाले ये 2 जो पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि सर उस प्रोपेन में यानी 3 कार्बन में पहले कार्बन पर क्लोरो जुड़ा है। क्लोरो को पहले क्यों लिखा गया? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्लोरो का सी कम्स बिफोर मैथिल के एम से, मैथिल के एम से क्लोरो का सी पहले आता है, तो नाम में भी अपन उसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? इतना अपन जानते हैं। यहां आ जाओ, अब देखिए 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी देख लो 3 कार्बन से ज्यादा श्रृंखला नहीं बन रही, जनक श्रृंखला नहीं बन रही। तो अगर ये 3 कार्बन की बेटा अगर जनक श्रृंखला है तो अंकन करना, मतलब 1 2 2 पर क्लोरो 2 पर मैथिल, 1 2 2 पर क्लोरो 2 पर मैथिल, तो आप उस जनक श्रृंखला में किसी भी सिरे से अंकन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। देखिए मजा आएगा, आप लोग उसमें अगर ढंग से समझेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर बैठेंगे, पिछले वीडियो को समझकर बैठेंगे। मैं आपको जो कह रहा हूं कि 11th क्लास के उन 2 चैप्टरों को कंटिन्यूअसली आप लोग अपने अध्ययन में रखेंगे, मजा आएगा बेटा, ठीक है ना? और फिर कोई टेंशन ही नहीं है, मैं हूं ना। तो 2 आईपीसी नाम क्या बताएंगे बेटा? 2 क्लोरो 2 मैथिल, समझे आप? दिखाई दे रहा है बेटा नीचे, देखिएगा, दिख रहा है ना? वेरी नाइस, नीचे दिख रहा है, वेरी गुड। 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन बेटा, ओके, समझ में आ गई बात? तो ये मैंने आपको एल्केल हैलाइड जिसका सामान्य सूत्र। अब देखिए, आपने देखा कि प्रोपेन, एथेन, मैथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपेन ये सब पीछे आ रहे हैं और हेलो पहले आ रहा है। इसका मतलब सामान्य नामों में तो इनको एल्केल हैलाइड बोला जाता है, आईयूपीएसी नामों में एल्केल हैलाइडों का आईयूपीएसी नाम होता है बेटा, बोलिए हेलो एल्केन, होता है कि नहीं? हेलो एल्केन बोलेंगे, क्योंकि इनके जनक हाइड्रोकार्बनों में कौन से हुए? एल्केन हुए, और हेलो समूह को पहले लिखना होता है आईपीएसी के अंतर्गत, राइट? तो हेलो एल्केन आईपीएसी में बोलेंगे, एल्केल हैलाइड सामान्य में बोलेंगे अपन, और सामान्य सूत्र होगा आर सिंगल बॉन्ड एक्स। ये 3 प्रकार के हुए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हो गया? स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, ठीक है? क्योंकि मैं इसे इरेज कर रहा हूं। वैसे भी मैंने आप लोगों को कहा था आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठा करें, नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए। अब ये उस तरह का विज्ञान नहीं है जिसको आप रटकर काम चला सके। अब आप लोगों को प्रैक्टिस रोजाना करनी पड़ेगी, और जिन्होंने पिछले 11 क्लासेस अच्छी नहीं पढ़ी उनको तो डबल करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना? चाहते कि नहीं हम लोग मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम नॉलेज, तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, डीपली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो ये रही बात इसकी। मैं अब आप लोगों को एलिलिक हैलाइड से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं आपको, ठीक है? एलिलिक हैलाइड ये उसी कैटेगरी में आता है बेटा, sp3 संकरित वाली कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है ना? चलिए, अब इनमें क्या है बेटा, एलिलिक हैलाइड में है क्या कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो बेटा sp3 संकरित ही होगा, क्योंकि उसी का प्रकार है। तो आप कहोगे फिर जामे और जामे का अंतर है, तो अंतर है तभी तो अलग किया गया। अंतर यह है कि इसमें तो sp3 से तो जुड़ा ही था, इसके बाद में जो भी कार्बन होगा वो भी sp3 यानी एकल बंधित होगा, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हैलोजन, ध्यान से सुनिएगा, X, इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 होता ही है, फिर उसके बाद का कार्बन बेटा डबल बॉन्डेड होता है। सॉरी, फिर उसके बाद का कार्बन डबल बॉन्डेड होता है। जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 तब होगा जब एकल बंध लगाएंगे बेटा, ठीक है? फिर उसके बाद का कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया बेटा? अगर मैं 1 नंबर में आपसे पूछूं एल्किल हैलाइड और एलिलिक हैलाइड में क्या अंतर है, तो आपका जवाब क्या होगा? समानता क्या है कि दोनों में हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं। अंतर क्या है कि फिर वो कार्बन इनमें तो एकल बंधित यानी sp3 से जुड़ेगा, लेकिन इनमें वो कार्बन द्विबंधित यानी sp2 वाले से जुड़ेगा, राइट? अब चाहे इसको और आगे बढ़ाओ, नहीं तो यहां कार्बन लगाकर इसको पूर्ण कर दो बेटा हाइड्रोजन की संख्या की दृष्टि से।
बात समझ में आई आपको? तो जैसे अपन वहां कहते थे ना एल्किल समूह फिर हैलाइड जोड़ना है सामान्य नाम में, एल्किल फिर हैलाइड, वैसे ही ये जो है जिसको मैंने यहां अलग भी लिखा है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्री, इसको बेटा एलाइल या आपके हिंदी में बोलूंगा मैं एलिल समूह बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एलिल समूह। और उस कार्बन को जिससे हैलोजन जुड़ता है उसे बोला जाएगा एलिल कार्बन, एलिलिक कार्बन या एलिल कार्बन। बात आ रही दिमाग में? डिफरेंस समझ में आया? समानता समझ में आई? क्यों रखा गया sp3 वाली स्थिति में, क्यों है ये? तो ये इस समूह को कहेंगे, जैसे अपन कहते थे ना मैथिल, एथिल, प्रोपिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल समूह, वैसे ही इस समूह को एलिल समूह कहेंगे। और यहां हेलोजन जुड़ा है, जो भी हेलोजन जुड़ेगा, आपको समूह से परिचित करा रहा हूं। अब हेलोजन अगर मैं यहां पर हेलोजन के तौर पर बेटा जो भी जोड़ू, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ओके। अच्छा, मैंने और एग्जांपल बनाए आप लोगों को, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। और बताइए बेटा, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ोगे मजा आएगा बेटा आपको। CH सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 Cl, ये भी उसी कैटेगरी में आएंगे बेटा। क्यों आएंगे? अब देखिए यहां पर आप लोग ऐसा सोच सकते हैं, आपके माइंड में ये बात जा सकती है, क्या जा सकती है कि सर देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 और कहीं इधर चले गए तो सर वो भी sp3 है, तो सर ये तो एल्किल में जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है बेटा, हमको उस कार्बन से जुड़ने वाले सारे कार्बनों को अवलोकन करना होगा। आप सिर्फ इस कार्बन से जुड़ने वाले इस कार्बन को देख रहे हो, इस कार्बन से जुड़ने वाले इस कार्बन को देखो, इसको भी तो देखो भाई। और जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं सर ये तो डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी में मेंबर आता है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये एलिलिक हैलाइड की कैटेगरी के मेंबर हो गए, ये एलिल समूह है। बात समझ में आई आपको? वेरी नाइस। अच्छा बेटा, इनको फिर 3 प्रकार से बांटा गया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इसका आधार वही, क्या आधार? हेलोजन से जुड़ने वाला वो sp3 संकरित कार्बन का प्रकार क्या है। अभी देखा था हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में, बिल्कुल वही। देखिएगा हेलोजन से जुड़ने वाला ये sp3 संकरित कार्बन का प्रकार क्या है, तो आप कहोगे ये कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल बन गया। राइट? बात समझ में आई? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकरित कार्बन बेटा 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 2 डिग्री हुआ कि नहीं? तो ये 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड का उदाहरण हो गया। इसको देखो, हेलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल हो गया। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इस समूह में, जैसे मैंने यहां पर ये मैंने एक एग्जांपल बनाया, वो समूह लिखा था ना बेटा, इसलिए ठीक है ना, वहीं मैं जोड़ देता, वो भी एक ही बात है, Cl जोड़ दिया। तो मैं इसका नाम लिखने में क्या इस्तेमाल करूंगा, तो सामान्य नाम लिखने में बेटा मैं इस समूह का जो नाम है फिर इसके बाद में हेलोजन का नाम हैलाइड के रूप में लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा इसको एलिल क्लोराइड। क्या बोलूंगा बेटा? क्योंकि ये एलिल समूह है बेटा, जैसे एल्किल, मैथिल, एथिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, बिल्कुल उसी तरह से, तो मैं इसका नाम लिखूंगा एलिल क्लोराइड। ये कौन सा नाम हुआ बेटा? ये सामान्य नाम हुआ। क्या ये अपन कहते हैं ना हेलो व्युत्पन्न कौन होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बनों के H हटाने के बाद। तो बताइए हाइड्रोकार्बन इसका जनक कौन होगा? तो एल्किल हैलाइड जो लिखे थे उनमें जनक होते थे एल्केन, इनमें एल्केन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है, तो इसका मतलब ये एल्कीन के हेलो व्युत्पन्न है एक तरीके से। बात समझ में? एल्कीन के, क्योंकि जनक श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं बेटा? चलिए, तो इसका आईपीसी नाम अगर मैं आपसे पूछूं, आईपीसी का सिंबल बनाया, तो आप 3 कार्बन की जनक श्रृंखला बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात, क्रियात्मक समूह हेलो है तो सही, पर यह मुख्य क्रियात्मक समूह कभी कंसीडर नहीं किया जाता। हमेशा द्वितीय क्रियात्मक समूह कह दो या प्रतिस्थापी समूह माना जाता है, और पूर्ण रंग लगाया जाता है बेटा हमेशा। कल भी बताया था, आज भी स्टार्टिंग मैंने बताया था। तो बेटा अब अंकन में यहां से नहीं करूंगा, मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा। राइट? तो 1 2 3, 1 2 3 पेपर में अक्सर पूछा जाता है, एलिल क्लोराइड में क्लोरीन से जुड़ने वाले कार्बन की संकरित अवस्था बताइए आधे नंबर में या 1 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो गया?
sp3। पेपर में पूछा जाए एलिल क्लोराइड का सूत्र बताइए तो ये सूत्र हो गया। एलिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम लिखिए तो आईयूपीएसी नाम 3 कार्बन की जनक श्रृंखला 1 2 3 अंकन यहां से होगा। डबल बॉन्ड नंबर 1 पर है बेटा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपन यहां 1 2 3, क्योंकि ये कोई मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। ये तो कहता है देखो भाई और कोई समूह नहीं हो तो मोई गिन सकते हो कि मैं कहां से नजदीक आ रहा हूं, लेकिन अगर और कोई समूह हो तो भैया बिना देख लियो पहले, हम तो जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, जाका मतलब ये है। ठीक है बेटा। खैर 3 1 2 3 तो 3 पर Cl तो नाम लिखा जाएगा 3 क्लोरो 3 कार्बन की श्रृंखला 1 2 3, 3 का नाम हो गया प्रोप, डबल बॉन्ड जुड़ा प्रोपीन। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन देंगे क्या? प्रोपीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। सोचिए क्यों नहीं है बेटा, अगर ये 3 कार्बन है, सोचो डबल बॉन्ड यहां लगाऊंगा तो बताइए डबल बॉन्ड की स्थिति कहां पर है? 1 पर। और डबल बॉन्ड अगर मैं यहां लगाऊंगा तो भी स्थिति कहां पर आएगी? 1 पर आएगी। इसलिए स्थिति बदल नहीं रही है, तो आप prop 1 इन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके चलिए कंफर्म होगा बेटा। एलिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम 3 क्लोरोप्रोपीन है। प्रकारों में ये 1 डिग्री हुआ, प्रकारों की बात कर रहा हूं 1 डिग्री हुआ क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा है। यहां अगर आ जाते तो इसका आईयूपीएसी नाम ही बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए आपको 4 कार्बन की जनक श्रृंखला आपने चुनी बेटा, राइट। अब अंकन तो आप देखोगे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 पर क्लोरो, तो आईयूपीएसी नामों में लिखूंगा 3 क्लोरो, बोलो बेटा 3 क्लोरो ब्यूट। ब्यूट क्यों कह रहा हूं? 4 कार्बन 1 इन। हां यहां पोजीशन देनी पड़ेगी। अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो स्थिति क्यों देनी पड़ेगी? सोचिए डबल बॉन्ड यहां लगा तो नंबर 1 होगा कि नहीं, और डबल बॉन्ड यहां लगाया तो नंबर 1 होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड यहां के बजाय यहां लग गया तो 1 2 होगा कि नहीं, तो स्थिति देनी पड़ेगी आपको, मस्ट है। वैसे ही तो ब्यूट 1 इन, जैसे इसका नाम तो मैंने अभी लिख ही दिया बेटा, ये एलिल क्लोराइड लिखा हुआ है वही है ये। इसका आईयूपीएसी नाम पूछा जाए, प्रकारों में ये 2 डिग्री है, ये तो समझ में आया 2 डिग्री है। इसका आईयूपीएसी नाम पूछा जाए तो श्रृंखला तो बेटा वही 4 कार्बन की ही बनेगी। ओके अंकन 1 2 3, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं बेटा हम लोग, ध्यान रखना 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला में 2 ये समूह जुड़े हैं, इनको नाम से पहले लिखा जाता मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है बेटा? चुनी हुई कार्बन की श्रृंखला का लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो रूट वर्ड होता है मूल शब्द। 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, पेंट, हेक्स, हेप्टॉप, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, बिस, आइकॉस, आइकॉन, ट्राइकॉन, टेट्राकॉन 40 को कहते हैं, ठीक है ना। ट्राइकॉन 30 को कहते हैं हम। खैर अभी आप 10 15 तक याद रखिए। खैर तो 4 कार्बन की श्रृंखला में 1 2 3 4, क्लोरो 3 पर, मैथिल 3 पर, तो आईयूपीएसी नाम की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा 2 क्लोरो, क्योंकि सी पहले आएगा ना बेटा, 2 मैथिल, समझ में आ रही बात। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन आईयूपीएसी नाम होगा बेटा इसका। 2 क्लोरो, सॉरी 2 पर नहीं बेटा, 1 2 3 3 पर है बेटा ये, 3 क्लोरो। वेरी गुड वेरी गुड, यही तो पहचाननी है अपन को, ठीक है। सर भी कभी कभी लिख देते हैं, तो 3 पर है 1 2 3, राइट। तो 3 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूट 1 इन, आ रहा है ना इंटरेस्ट? वेरी गुड। तो ये एलिलिक हैलाइड, अंतर समझ में आया? एलिलिक हैलाइड में हैलोजन जिस sp3 संग्रहित कार्बन से जुड़े रहते हैं वो कार्बन बेटा द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है, राइट। उनके 3 प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये एलिल समूह जो मैंने आपको बनाया है, ले स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, नोट कर लिया, बराबर नोट करते रहिए। अब हम लास्ट प्रकार की तरफ चल रहे हैं बेटा, ठीक है। वर्गीकरण को हमें फिनिश करना है बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ये वर्गीकरण को भी हम फिनिश करेंगे, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको तीसरे प्रकार से परिचित कराने जा रहा हूं, और वो तीसरा प्रकार है बेंजिलिक हैलाइड। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा बेटा? बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में बेंजिलिक शब्द अपने आप में कुछ कहता है, राइट। अब आपको कि बेंजीन तो कुछ कह सकते हैं, पर ये बेंजीन जैसा नहीं है, बेंजीन से मिलता जुलता है। ये ध्यान से सुनिएगा, आएगा मजा आपको, देखिएगा। जैसे मैंने एक क्या किया बेटा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, सुनिए यहां से इस तरह से नाम आया, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो तो sp3 हो गई क्योंकि उसी का प्रकार है। फिर वो कार्बन बेटा सीधे बेंजीन वाले से जुड़ा है। अब बताओ ये बेंजीन वाले है क्या? नहीं है, ये बेंजीन वाले नहीं है। बेंजीन वाले तब होगी जब जहां में गोला सा लगाएंगे। गोला का मतलब क्या होता है? पाई वलय। पाई वलय कितने बंदों से मिलकर? 3 पाई बंदों से। ये बात कब समझ में आ पाती है? जब हम लोग, बताइए, जब हम लोग क्या समझ में आ पाती है?
हकल नियम और अकल नियम के साथ साथ अनुनाद या मीजोमेरिक प्रभाव सही समझ पाते हैं। जो हमारे वीडियो डले उन पर देखते रहिएगा बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। ये बेंजीन, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, फिर उसके बाद का कार्बन सीधे बेंजीन वाले से जुड़ा रहता है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ये मैंने संयोजकतापूर्ण करने के लिए लिख दिया। तो ये जो समूह जो देख रहे हैं अपन बेटा, ये जो समूह देख रहे हैं, इसको अगर मैं यहां अलग से बनाऊं इस तरह से, ये बेटा ये, अब आप चाहो तो आगे चलकर अपन इसे शॉर्ट में बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ये क्या हो गया बेटा, जब यहां जुड़ा हुआ है तो आप कहोगे C6H6, नहीं H6 तो तब होगा जब कुछ नहीं जुड़ा हो। एक जब ये जुड़ा है तो यहां से हाइड्रोजन कम है कि नहीं बेटा, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 बैलेंसी फ्री। इस समूह को कहते हैं अपन क्या, बेंजिल समूह। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजिल समूह कहेंगे बेटा, बेंजिल ग्रुप। जैसे एल्किल समूह आपने पढ़े, एलिल समूह पढ़ा, ऐसे ये कौन सा है, बेंजिल समूह। और उससे हेलोजन जुड़ा है तो ये कहलाएगा बेंजिल हैलाइड का एग्जाम्पल। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इसकी परिभाषा अंतर क्या हो गया, इनमें क्या आता है, हेलोजन sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा, उसके बाद का कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसमें क्या होगा, हेलोजन जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा है, फिर वो कार्बन सीधे बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ, उन्हें बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे, जो 3 प्रकार के होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है ना। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेटा आसान, आप खुद समझो। अगर हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, अगर मैं इस कार्बन से, एक ही कार्बन तो जुड़ा है, ये भले का कार्बन, नहीं समझे, ये कार्बन बेटा एक ही कार्बन से तो जुड़ा है, भले कि एक ही कार्बन से ही है, ओके, तो ये 1 डिग्री है। अगर यहां से H हटाकर यहां एक और कार्बन की एल्किल जोड़ दूं तो 2 डिग्री हो जाएगा, एक और जोड़ दूं तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनके 3 प्रकार बने। जहां तक सामान्य नाम का प्रश्न, जैसे मैंने ये लिया बेटा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो समूह के नाम के बाद, समूह क्या है, बेंजिल, बेंजिल के बाद में अपन को क्या लिखना पड़ेगा, क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, राइट, ये इसका सामान्य नाम होगा। आईपीसी नाम बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीसी नाम है, ये नियमों में जब जाएंगे तो अब आपको समझ में आ पाती है। देखिएगा अब यहां क्या है बेटा, थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है उसको समझने का प्रयास कीजिए। चूंकि नियम में नहीं बता रहा हूं यहां पर, मतलब पूरे नियम पॉसिबल तो है नहीं, इतना तो समझ में आता ही है आपको बेटा। ये Cl, इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें Cl सीधे बेंजीन वाले से जुड़ा है, इसमें नहीं जुड़ा सीधे, अंतर है ये दोनों। अगर आप कहोगे सर ये किस कैटेगरी में जाएगा, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं एरिल हैलाइडों में रखूंगा इसको। यानी हेलोजन अगर सीधे बेंजीन वाले से जुड़ा रहता है तो वो एरिल हैलाइडों में आता है, लेकिन हेलोजन अगर जिस कार्बन से जुड़ा है फिर वो कार्बन बेंजीन वाले से जुड़ा होगा तो ये बेंजीनिक हैलाइडों में आएगा। तो अब देखिएगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखो हेलोजन सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा है तो ये हो गया जनक, जनक का मतलब बेंजीन के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन यहां नहीं जुड़ा तो बेटा जनक इस हिस्से को मानेंगे सिर्फ अपन, और इस हिस्से का मतलब एक कार्बन का जनक और एक कार्बन का जनक यानी मैथेन, और मैथेन से 2 चीजें जुड़ी हैं, क्लोरो और ये। अब ये जो समूह होता है ना बेटा C6H5, इसको कहते हैं अपन फेनिल समूह, हिंदी में क्या बोलते हैं, फेनिल या फिनाइल, ओके, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये जनक अगर हो गया, मैथेन हो गया जनक नाम के तौर पर। अब इससे 2 चीजें जुड़ी हैं, क्लोरो और फेनिल, इनके नाम के बाद जनक का नाम आएगा, तो क्लोरो फेनिल मेथेन। बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए अक्सर छात्र इसकी गलतियां करेंगे बेटा। तो क्या लिखेंगे, क्लोरो फेनिल मेथेन। अब आपके दिमाग में आ रही है सर जाको नाम का लिखो जाए, आईपीसी नाम, तो इसके नाम में लिखा जाएगा, चूंकि ये जनक के तौर पर, जनक के रूप में अगर ये इस्तेमाल होता है तो ये जनक होगा बेंजीन, अंतर हो गया, तो इसके नाम में आएगा 2 क्लोरो। 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि Cl यहां से यहां भी हो सकता है, स्थिति बदल सकती है। अब यहां भी एक कंफ्यूजन क्या है, बच्चे को कंफ्यूजन क्या होता है, देखिए क्लोरो और मेथिल में क्लोरो का C पहले आता है, तो नंबरिंग में यहां से करूंगा 1 2, तो नाम लिखा जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। क्या नाम लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अगर Cl को मैं यहां ले आया बेटा तो आप कहोगे 1 2 3 4 4 पर मेथिल, 1 क्लोरो 4 मेथिल 4 मेथिल बेंजीन। 1 क्लोरो इस समय क्या है, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। समझ में आई बात, क्या समझे। इनमें हेलोजन जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है वो सीधे बेंजीन वाले से जुड़ा होता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, जो इस कार्बन के प्रकार पर निर्भर करेंगे। ओके, अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया बेटा, एक लास्ट वर्गीकरण और रह गया, ठीक है ना, जिसको 2-3 मिनट के अंदर बड़ी आसानी से मैं फिनिश करा सकता हूं। तो हेलो समूह sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा है, इसके 2 प्रकार ऑलरेडी बोर्ड पर मेंशन है।
कौन कौन से बेटा? वाइनिलिक हैलाइड। अब देखिए क्लियर है, हेलो समूह sp2 संकृत कार्बन से, sp2 संकृत करने का मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। तो इसमें क्या करेंगे बेटा हम लोग, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वही डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड तो वो कार्बन क्या हो गया बेटा? sp2 हो गया। ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिए, संयुक्त हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट कर दी। ये जो समूह है बेटा, ये समूह एक नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं विनाइल कह दो या वाइनिल समूह कह दो बेटा। क्या है ये? वाइनिल या विनाइल समूह, वाइनिल समूह। जैसे एल्किल समूह, एलिल समूह, बेंजिल समूह और वाइनिल समूह, वैसे ही है। तो वाइनिल समूह के साथ हेलोजन जुड़ा है, ये कहलाएगा वाइनिलिक हैलाइड का एग्जांपल। हेलोजन सीधे sp2, sp2 का मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, ये वाइनिल समूह कहलाए, और इसका आगे कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। ठीक है, इसका कोई वर्गीकरण आगे नहीं है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तो सामान्य नाम में तो इसका नाम जो आप देख रहे हो वाइनिल, तो सामान्य नाम हो जाएगा बेटा विनाइल कह दो या वाइनिल क्लोराइड कह दो। ठीक है ना, विनाइल क्लोराइड सुना है ना आपने? PVC पॉलीविनाइल, PVC की मटेरियल है, तो PVC में P फॉर पॉली, V फॉर विनाइल, C फॉर क्लोराइड। यानी इस प्रकार की इकाइयां जब बहुत सारी उसमें जुड़ी रहती है तो वो बन जाता है बहुलक PVC, जिसकी छोटी इकाई का नाम होगा विनाइल क्लोराइड VC। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? दो कार्बन की जनक श्रृंखला बनेगी, Cl यहां जुड़ाओ या यहां जुड़ाओ, कोई स्थिति बदल जाएगी। यहां जुड़ा है तो एक पर है, यहां जुड़ा है तो एक पर है, तो स्थिति देने की जरूरत नहीं है। क्लोरोएथीन कहेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? क्लोरोएथीन। तो इनमें क्या होगा? हेलोजन सीधे sp2 संकृत कार्बन यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, इसका कोई वर्गीकरण आगे नहीं है। अब मैं आपको लास्ट एरिल हैलाइड से और इंट्रोड्यूस करा दूं, हो गया नोट ये क्या? तो एरिल हैलाइडों में क्या है बेटा? इसमें तो सीधा हेलोजन से जुड़ा होगा, बेंजीन की वलय, मतलब हेलोजन सीधा बेंजीन की वलय से जुड़ा होगा। एक और बात बता दूं आपको, और वो बात है कि बेंजीन वलय का हर कार्बन, ध्यान रखिएगा, sp2 संकृत कार्बन का होता है, इसलिए जनरली अपन कहते हैं बेंजीन में संकरण कौन सा होगा? आप कहोगे sp2। क्यों होगा? क्योंकि दरअसल संकरण है तो प्रति परमाणु का, लेकिन चूंकि उसमें जितने भी कार्बन है वो सब समान प्रकार के संकृत अवस्था वाले, इसलिए अपन कह देते हैं sp2 संकरण होता है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ना, ये sp2 संकृत कार्बन है बेटा। ओके, इसलिए ये एरिल हैलाइडों के अंतर्गत आ जाएगा। अब X हटाकर, अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा जिसको आप एरिल समूह कह सकते हैं, लेकिन अपन ज्यादा पॉपुलर नाम इसका क्या है बेटा? फेनिल समूह। क्या बोलेंगे? फ्री बैलेंसी समूह तभी है जब तक फ्री बैलेंसी के तौर पर है, तब तक कहेंगे अपन। ठीक है ना, वो किसी से जुड़ जाए तो फिर समूह शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे अपन, तो फेनिल समूह। इसी तरह से अगर मैं यहां Cl जोड़ दूं बेटा, तो ये सूत्र क्या बन गया? C6H5Cl। तो नाम कहोगे फेनिल क्लोराइड, Br जोड़ने पर फेनिल ब्रोमाइड, I जोड़ने पर फेनिल आयोडाइड, और आईपीसी नाम में क्या लिखेंगे? अब देखिए हेलोजन सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा है तो नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, अगर Br होता तो ब्रोमोबेंजीन, I होता तो आइडोबेंजीन। तो आज हम लोगों ने हेलो व्युत्पन्नों का जो वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण का आधार क्या था? हेलो समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा है या sp2? तो चूंकि नाम में ही आ रहा है sp3 से जुड़ा है, तो उनके तीन प्रकार बनाए, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। और sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा है बेटा, तो भी उसके दो प्रकार बनाए, वाइनिलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड कह सकते हैं आप लोग, और एरिल हैलाइड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरी अगली वीडियो देखने से पहले आप लोग इसे अच्छी तरह से समझेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों को केवल वीडियो देखकर समझ रहे हैं तो बेटा आपको आगे परेशानी आ सकती है। समझ में आ गई बात? 11वीं क्लास के वो दो चैप्टर पर ही पढ़िए, मैं रोजाना कहूंगा, जब तक आप लोग वो नहीं पढ़ेंगे, जब तक कहूंगा कभी तो शर्म आएगी आप लोगों को जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं अपना अगले वीडियो के साथ।